बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्मोडायनेमिक का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी की हम डेफिनेशन देखते हैं। द मेजरमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर्स ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। यानी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर का मतलब होता है बेतरतीबी। यानी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बेतरतीबी पाई जाती है उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? द मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। मॉलिक्यूल के दरमियान जो बेतरतीबी होती है उसकी मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? एंट्रोपी। अब हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। जो है क्या है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो ये हमारे पास क्या है? एंट्रोपी का फार्मूला है। इसका अगर आप यूनिट देखें तो क्या होगा? ये हमारे पास क्या है? डेल्टा क्यू। ये क्या है? हमारे पास हीट। इसका यूनिट क्या होता है? जूल, ठीक है। और टेम्परेचर है नीचे, और टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। जूल पर केल्विन क्या है हमारे पास? इसका यूनिट है। आगे हम पढ़ते हैं जनरल केस फॉर चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो एंट्रोपी का जनरल केस है उसको हम देखने जा रहे हैं कि वो किस तरह से होगा। तो हमारे पास अभी हमने देखा था कि एंट्रोपी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी। तो डी एस हमने लिखा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखा, और हमने इंटीग्रेशन लगाई। इज इक्वल टू ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया डी क्यू, ठीक है। सेम है डी क्यू अपॉन टी। ऐसे ही अब यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को हटाया और डिफरेंशिएशन को हमने कन्वर्ट किया किसमें? डेल्टा में। तो ये हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? ये हमारे पास सेम हो गया इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी। आगे देखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डेल्टा यू माइनस डी डब्ल्यू आ गया ना यहाँ पे। अब हमारे पास ये किस तरह से आया? आपने देखा होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यहाँ पे आप लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक हमारे पास क्या था? जो डी क्यू था, ठीक है, वो किसके बराबर था? डी डब्ल्यू माइनस डी यू, ये डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है, इसी के बराबर था हमारे पास। तो हमने डेल्टा क्यू की यानी डी क्यू की जगह पे हमने क्या लिखा है? डी यू माइनस डी डब्ल्यू यहाँ पे लिखा, और अपॉन टी ये सेम हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डेल्टा एस इज इक्वल्स टू। अब हमने क्या किया? ये हमारे पास है ना, बिल्कुल ये टी जो है ना वो दोनों के नीचे है, ठीक है। अब हमने क्या किया? इन दोनों को अलग अलग करके लिखा। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन डी यू अपॉन टी, फिर माइनस, ये माइनस आ गया, और इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू अपॉन टी ये सेम आ गया। आगे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंटरनल एनर्जी है ना, डी यू। इंटरनल एनर्जी का हमने भी बहुत बार हमने फार्मूला देखा है पिछली वीडियोस में। वो क्या होता है? एन सी वी टी टू माइनस टी वी, या एन सी वी डी टी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है? ये इसका फार्मूला होता है इंटरनल एनर्जी का, वो हमने लिखा, अपॉन टी ये सेम हो गया, फिर माइनस, और हमारे पास वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का भी फार्मूला यही होता है ना, पी डी वी, ठीक है, माइनस पी डी वी। ये क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है। तो हमने वर्क डन की जगह लिखा माइनस पी डी वी। अब हमारे पास क्या है? ये हमने सेम दिया सारा, फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। फिर ये हमारे पास इंटीग्रेशन पी डी वी अपॉन टी आ गया सेम। आगे हमारे पास क्या? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन सी वी है ना, अब एन सी वी को हमने यहाँ पे निकाला बाहर। एन सी वी ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, ऊपर हमने नंबर दिया 2 और नीचे 1, या फिर आप T2 और नीचे T1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने खाली 2 लिखा और नीचे 1 लिखा। ये हमारे पास क्या हो गया? डी टी अपॉन ये टी सेम आ गया, प्लस इसी तरीके से हमने क्या किया? अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? एन आर टी अपॉन वी। ये किस तरह से आया कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन थी ना, उसका फार्मूला हमारे पास क्या था? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ठीक है, यही था। अब हमने क्या किया? P की जगह पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे वॉल्यूम है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाएगा डिवाइड करने, तो एन आर टी अपॉन ये हमारे पास V हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसी तरह से किया कि हमारे पास जो थे ना, यहाँ पे P की जगह पे हमने क्या लिखा? एन आर टी अपॉन V लिखा, ठीक है, वो लिखा, और डी वी सेम, और अपॉन टी ये सेम आ गया। अब डेल्टा एस इज इक्वल्स टू ये हमारे पास हो गया एन सी वी। अब ये कि पिछली वीडियो में, आप पिछली वीडियो लाजमी देखिए कि उसी में हमने एक डेरिवेशन की थी जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर 1 अपॉन टी या डी टी अपॉन टी है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? लॉग ई, ठीक है। इस पूरे जगह पे हम क्या लिखेंगे? लॉग ई। यहाँ पे हमारे पास टी हो गया, और ऊपर 2 दिया, नीचे 1 दिया, प्लस अब हमारे पास एन आर, यहाँ पे इसको हमने बाहर निकाला, एन आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप जो है ना वो लिखना भूल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एन आर हमने बाहर निकाला। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा? फिर हमारे पास क्या हो जाएगा? एन आर हमने बाहर निकाला, और लॉग ई, ठीक है, लॉग ई वी, और 2 ऊपर और नीचे 1 हमने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ना, टी यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है, ये दोनों कैंसल आउट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमने एन आर को यहाँ पे बाहर निकाला था, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन होगा ना, ऊपर 2 नीचे 1, और डी वी अपॉन वी सेम आएगा। इसी तरीके से
फिर हमने उसी की जगह पे हमने क्या लिखा, log e v लिखा, ऊपर 2 और नीचे 1 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर हो गया, n, ये हमारे पास सी वी हो गया। इसी तरीके से आप देखिए कि log e t ऊपर 2 है ना, t2, फिर माइनस log e t और t1, यही हो गया। पिछली वीडियो लास्ट भी देखिएगा, उस पर भी हमने क्या किया, यही स्टेप किए थे। तो प्लस ये हमारे पास nr हो गया और log e v2, ठीक है, फिर log e v और log e v1 हो गया, ठीक है, ये हमारे पास सेम हो गया। अब डेल्टा एस इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया हमारे पास, ये हो गया n सी वी log e, अब t2 माइनस log e t1, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, log e t2 अपॉन t1 के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास प्लस हो गया, nr हो गया, फिर हमारे पास क्या हो गया, log e v2 माइनस log e v1, इसकी जगह पे हमने लिखा nr log e v2 अपॉन v1। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, जनरल केस फॉर चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए गैस हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से आप देख क्या करना है, पिछली वीडियो उसको लाजमी देखना है, क्योंकि उसी में हमने क्या किया था, ये स्टेप सारे बताए थे, तो वो वीडियो आप लाजमी देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।